ग्राम पंचायत दुआरी के सरपंच बृजभान पटेल पंचायत भवन प्रांगण के सामने वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, छात्र छात्राएं, महिलाओं से खचाखच भरे ग्राउंड में पूर्व आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नारियल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित कर, अगरबत्ती जलाकर, सर पर कपड़ा रखकर अपने को तैयार किया। इसके बाद भारत माता के लिए शीश चढ़ाने वाले वीरों को याद करते हुए ध्वजारोहण किया। पश्चात पुष्पांजलि, पुष्पगुच्छ भेंट कर झंडे को सलामी दी गई। सुमधुर आवाज में राष्ट्रगान गाकर अमर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम स्थल आए हुए सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, ब्लूसी आयुष औषधालय दुआरी के समस्त कर्मचारी गण एवं शिक्षक, छात्र छात्राओं को इस विशेष स्वतंत्रता दिवस के महान अवसर पर कार्यालय ग्राम पंचायत दुआरी के तरफ से सभी लोगों का मुंह मीठा किया गया। प्रभात फेरी में आए हुए छात्रों और शिक्षकों का सरपंच द्वारा आशीष वचन के साथ अपने स्कूल पहुंचने की मंशा जाहिर करते हुए उज्ज्वल भविष्य की पूरे मन से कामना की गई। इसी बीच बड़े ही बेबाकी के साथ विंध्य भारत के टीम के साथ अपने मन की बात को साझा किया। स्वतंत्रता दिवस की विशेष अवसर पर उपस्थित जन आयुष औषधालय के कंपाउंड एवं प्रभारी अजय साकेत, चोराकेश मंडलोई, योग प्रशिक्षक धीरेन्द्र शुक्ला, योग सहायक कल्पना अग्निहोत्री, औषधालय सेवक संतलाल वैगा, महिला स्वास्थ्य रक्षक आशा राहली, पीटीएस महावीर विश्वकर्मा समुदायों में विनोद कुमार पांडे, राम प्रसाद दुबे, रामायण अग्निहोत्री, राजीव अग्नि, योगमानी अग्निहोत्री, चेतमणि अग्निहोत्री, जोखूलाल पटेल, हरिश्चंद्र पांडे, नीलेश पटेल, विनय अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, कपिल अग्नि। स्कूल शिक्षकों में मनमोहन अग्निहोत्री, कुंवर बहादुर सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक शिवम द्विवेदी इत्यादि लोग शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार रहीस अग्निहोत्री, धीरू शुक्ला की जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की 104 पंचायतों में सबसे उम्रदराज अनुभवी सरपंच दुआरी से एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय ध्वज को दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा सभी ग्रामवासियों को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। गाँव की जनता ने हमें 1 जुलाई 2022 को अपने गांव का दायित्व सौंपा। उसके बाद से मैंने 3 अगस्त को शपथ ली। मैंने शपथ लेते ही संकल्प लिया है जन सहयोग से कि गांव के जितने खराब रास्ते हैं, जितनी कुछ खराबियां हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से उतनी सुविधा मिल नहीं पाती है अतिक्रमण हटाने के लिए, कि गाँव के सभी रास्तों का निर्माण जो है, पीसीसी रोड, नाली का निर्माण अपने गाँव में बहुत बड़ी समस्या है। अब अपन को तो सांसद विधायक से कोई निधि मिलती नहीं है, जो ग्राम पंचायत को शासन से मिलती है। कुछ लोगों के पास प्रयास किया, हमारे जो राजमंडल सांसद जी, राज्य सांसद, उन्होंने एक पीसीसी रोड के लिए पैसा दिया है। जल्द ही उसमें काम शुरू होगा। और इस मैंने पूरे 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही कहिए, मैंने सबसे पहले आयुष अस्पताल में बाउंड्री वाल का निर्माण कराया। उसके बाद वहाँ के शिक्षकों ने कन्या हाई की कहने लगे कि बाउंड्री वाल नहीं व्यवस्था रहती है, इधर उधर घुसते हैं, कहीं बाउंड्री वाल बन जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि पढ़ाई हो। कन्याशाला स्कूल जो है हमारे गांव की सबसे पुअर कंडीशन में है, लेकिन पिछले साल जो वहाँ शिक्षक और अतिथि शिक्षक थे, उन्होंने अच्छी मेहनत की और 12वीं का रिजल्ट जो है वहाँ का 80% आया। इसके बाद मैंने अपने देवराहा बाबा दुर्मलपुर धाम में वहाँ भागवत होनी थी, वहाँ 2 चबूतरों का निर्माण कराया। और उस बस्ती में पानी की व्यवस्था थी, हरिजन बस्ती, वार्ड क्रमांक 19-20 में, उसमें नाली का निर्माण कराया गया। कतिपय कारणों से राशि न मिलने से उसका काम रुका हुआ है, लेकिन अधिकांश काम हो गया है। हरिजन बस्ती वार्ड क्रमांक 1 में मैंने 1 वार्ड से शुरू किया है, एक वर्ष में उसकी पीसीसी रोड जो है बस्ती वालों के लिए बन गई है। अब इसके बाद जो सांसद जी पैसा दिए हैं, राजमंडल सांसद जी, उसमें पैसा आने पर उसमें भी काम लगेगा। इसके बाद जो है क्रमशः ये जानकी वाली है, मैंने पूरा संभावना है। कल मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के पास भी गया था, उन्होंने फल आश्वासन दिया है कि पूरा कि मैं आपके गांव के लिए जितना हो सकेगा, स्वयं बोले कि मैं उसके लिए पैसा दूंगा। अब चूँकि सरकार इतना पैसा नहीं देती जितना पैसा गाँवों को मिलता है, यथार्थ तो ये है कि उसमें से शासन आधा पैसा अपने पास वापस करा लेती है। उस राशि का सही उपयोग है। मुझे इतना ये लोभ नहीं कि मैं सरपंच बन गया तो करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा भी होना भी नहीं चाहिए। करोड़पति बनने वाले को कोई नहीं पूछता है। अगर गांव की मैं सच्चे मन से सेवा करूंगा तो नाम भले गाली दे,
लेकिन न रहने के बाद लोग याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सभी ग्रामवासियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन भर कर चुका हूँ कि रोड बनने के पहले अपना अपना अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि रोड बनने के बाद ये न रहे कि यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो। हाँ, उन सबसे पूछ कर, सबकी राय से। अब ये नहीं कि नाली बनवाए, किसी चबूतरा गिरवाया, फिर उसकी दुश्मनी बन गई कि उसने, तुम्हारे पिताजी ने हमारी नाली गिरवाई। अरे प्रेम पूर्वक अपनी भाई रहा तो रोड में चबूतरा बना लिया, फिर और बढ़ा लिया आगे, फिर उसी में गेट बना लिया। ये सब गंदी बात है। सभी के सहयोग से अपना अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। मैं वैसे रात दिन दौड़ता रहता हूँ आपकी सेवा के लिए। अब मैं भी 60-61 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन आपकी सेवा में 60-61 आड़े नहीं आएगी। मैं सभी की सेवा में लगा रहूँ। जो शासन की गाइडलाइन है, अब कुछ शासन ने हर जगह बड़ी कड़ाई कर दी, कुछ बहुत गरीबी रेखा में नाम छूट गए, उसने शासन ने रोक लगा दी है, बोलती बहुत अपात्रों का नाम जुड़ा है। अब किसका कटवा दिया जाए हैं? अब ये दिक्कत है। फिर भी 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन सबके जीवन में ऐसा नहीं आता है कि गांव को संबोधन करे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं आता। सबके लिए बहुत महत्व का दिन है। अगर देश है, हमारा गांव है, प्रदेश है, तभी हम सुरक्षित हैं। आज़ादी और गुलामी में वर्तमान के लोगों को तो नहीं एहसास होगा, लेकिन जो लोग यूट्यूब में और ये सब कहानियाँ पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसके पहले अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, उसमें भी शासन की गाइड के अनुसार ध्वजारोहण किया गया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बोर्ड में नामांकित किया गया। आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं है। आज़ादी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जन जन के लिए है, यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए भी आज़ादी है। नहीं, गुलामी और आज़ादी का मतलब बहुत ख़राब है। रायपुर जनपद ब्लॉक में आप सबसे अनुभवी सरपंचों में गिने जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं गांव में अपने को सबसे छोटा मानता हूँ। मैं अपने गांव में एक छोटा बच्चा हूँ। मैं पहले उससे बहुत बोलता हूँ, क्या दादू, मैं ये कभी घमंड पालना भी नहीं चाहिए अपने को। मैं गांव में सबसे छोटा मान के चलता हूँ और मानना भी चाहिए। छोटा बनने से ही आदमी बड़ा बनता है, बड़ा बनने से आदमी कभी बड़ा नहीं बनेगा। छोटा पहले हम बने, खुदा लोग वक्त सम्मान करेंगे। है भी अच्छी चीज़ है, मनुष्य बन के रहना चाहिए। सरपंच है तब भी, नहीं है तब भी मनुष्य बनकर, राक्षस बन के इस जीवन में नहीं जीना चाहिए। ये बार बार मानव का जीवन नहीं मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आपको इस दुआरी गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या में दोबारा सरपंची मिली है, सब जनता जनार्दन के चरणों का आशीर्वाद है। मैं हमेशा भी उनके जो थोड़ा बहुत हमारे लायक काम था उनके पीछे चल देता था। अब कोई जैसे भाई भाई में विवाद है, एक भाई हमारे पास आ गया, दूसरा भाई अपने आप वो मानने लगा, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मानता हूँ। करीब करीब इस चीज़ को मैं छोड़ भी रहा हूँ कि ऐसा काम भी ना करे। भाई भाई हो तो भाई लड़ रहो, अपने हिसाब से समझा देंगे। अभी कुछ हमारे गांव के यादवों की गाय एक ने बांध लिया था, कहाँ पटेल जी ने, अमवा में। हम लोग कई लोग गए, पहले तो देने से मना कर दिए, फिर ढंग से लिए, नेम प्रेम से लिए। 4 से 10 लोग आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमारी गाय नहीं है, आप आए हैं तो ले जाइए। वहाँ के जो सरपंच थे पूर्व और वर्तमान, सभी ने इच्छा जाहिर की। तो अच्छा ही मैंने समझौते में अधिक अच्छा काम बनता, लड़ने में कोई काम नहीं बनता है। दुआरी गांव में ऐसा कोई बड़ा काम बताइए जो ऐतिहासिक आपके जीवन में रहा हो। हमारे द्वारा किया गया काम जी ऐतिहासिक रहा हो, ऐसा तो कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया। जो किया सब मिलाकर ऐतिहासिक होंगे। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी हमने कोई ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया। छोटे मोटे काम कर रहा हूँ जो ग्राम पंचायत का दायरा है। शिक्षा को मैं ज़रूर बढ़ावा दे रहा हूँ, शिक्षा के लिए ज़रूर लोगों से कहता हूँ, शिक्षकों से कहता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य मुख्य है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य है तो जीवन में सब कुछ है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी कौन कौन सी योजनाएं आप यहाँ पर चला रहे हैं दुआरी ग्राम पंचायत में शासन की योजना चल रही। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ अमृत महोत्सव में, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण, क्योंकि प्राणवायु उन्हीं पौधों से ही हमें मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। अब वृक्ष लगाना सबसे शुभ काम है। हमारे जो पूर्वज थे, गांव के हों या बाहर के हों, देश के हों विदेश के हों, सभी वृक्ष लगाते थे, बगीचा लगाते थे, जिसको शासन जो है करोड़ों रुपए खर्च करने की बात नहीं कर पा रही है। जो हमारे देश के लोग कर लेते थे, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सरकार को अरबों खरबों रुपए खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन ये पौधे नहीं तैयार हो रहे हैं। इसके लिए मैं भी स्टेडियम में पौधे लगवाया, कुछ स्कूलों में लगवाया। वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है और गांव के विकास के लिए छोटे मोटे जो काम है, अभी एक बताने गाँव वासियों के लिए सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या इस समय आयरा प्रथा है। आयरा प्रथा तो
सबकी सहमत से हुई है और सबके सहमत से समाप्त भी होगी। इसके लिए ना सरकार कुछ कर सकती, ना हम कुछ कर सकते, जनता ही कर सकती है। सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए फिर उचित कदम उठाना पड़ेगा, सरकार भी कड़ा से कड़ा। नहीं तो ग्राम पंचायत कार्यालय की तरफ से जनता के लिए क्या किया जा रहा है? गौशाला संचालित की गई, उसमें 100 जानवर का लक्ष्य है, 100 से ज़्यादा है नहीं। जानवर तो अपने यहाँ 1000 हैं। उन जानवरों को सुरक्षित भी रखना है। अगर किसी को जानवर को कुछ हो गया तो उसमें फिर दंडनीय अपराध भी है। इसलिए आदमी उतने जानवर रख सकता है गौशाला के अंदर। गौशाला है, कांजी हाउस थोड़ी है, उनको पालने के लिए रखा जाता है। यहाँ तो प्रतिवर्ष 100-200 जानवर आवारा छूट रहे हैं, गाँवों के ही, सबको पहचानते हैं। ये कहने पर ये बोलते क्या हमारा ही जानवर छूटा है। बताइए, निवेदन भी करते हैं कि आप अपना अपना तो रख लीजिए, जैसे बच्चे को पालते हैं, गाय भी पाल लीजिए। गाय तो वैसे भी हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता उसमें वास करते हैं। गाय की पता नहीं पता, एक गंगा नदी गौशाला, उसमें गाय में होड़ लगी थी, फिर गौ माता की विजय हुई थी। तो गौ माता का हम लोग अपमान कर रहे हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने में ही मानव जीवन का कल्याण है। कोई बता ले कि हम 10 मंजिला 20 मंजिला मकान मका लें, उससे कुछ नहीं। गौ माता ही उसी की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। आप गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, आप बताइए गांव में अभी फिलहाल ज्वलंत समस्या क्या है? ज्वलंत समस्या गांव में रोड की है, नाली की है, और एक अभी बता ही दिए किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जानवरों की, और जानवरों का कंट्रोल नहीं हो रहा, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। और गली 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं।